धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, समाजनिष्ठ आध्यात्मिक बंधुओं, अभी कल आप लोगों ने 24 लाख दीपों को जलाया है भगवान राम की जन्मभूमि में, और आज करोड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं तो दीप मालिकाएँ का आयोजन कर रहे हैं। यही नहीं, अनंत दीप की लड़ियाँ, विद्युत के तमाम यंत्र, सारी चीज़ें एक साथ पूरे देश में प्रकाश फैला रहे हैं। लेकिन ये प्रकाश कहाँ तक फैलाएंगे आप? केवल रात्र के अंधेरे को आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बचपन में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर रहने न पावे। लेकिन धरा पर जहाँ देखते तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। कहीं अज्ञानता का अंधेरा है, कहीं सामाजिक चिंतन में कमी का अंधेरा है, कभी राष्ट्र प्रेम का अभाव का अंधेरा है, और कहीं अहंकार का अंधेरा जो सबसे बड़ा अंधेरा है। आज समाज की क्या स्थिति है? तमाम विषमताएं हैं। किसी को खाने को नहीं मिल रहा है और किसी के जो है लाखों की पार्टियां रोज की जा रही हैं। ये धन का जो वैषम्य है ये समाज को तोड़ता है। कहीं न कहीं हमारे अंदर एक अंधेरा प्रकट करता है। हम देखते हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से आगे चला गया, समाज से वो कटता जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में आप देखें तो एक अच्छा चिकित्सक मिल जाएगा, एक अच्छा इंजीनियर मिल जाएगा, एक अच्छा राजनेता मिल जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छा मनुष्य नहीं मिलेगा। मानवता का संकट है। अगर हम चिकित्सक हैं और कोई पीड़ा से कातर होकर के रोगी आता है और उसकी वेदना पर हमारी संवेदना प्रस्फुटित न हो, चिंतित न हो, तो मेरे चिकित्सक रहने का कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसके बगल में या उसके अंदर करने वाले कार्यकर्ता या पड़ोस के लोग खाने बिना जी रहे हैं और वो आदमी बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रह रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं। वो तो उसके मन का अंधेरा है। उस अंधेरा को दूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रकाश की जो किरण है वह किसी स्वरूप के आकर के उसको प्रकाशित नहीं कर पा रही है। उस अंधेरों को भी दूर करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिनों पूर्व सारे प्रांत की बैठक में अहंकार से वशीभूत होकर के अधिकारी ने कहा कि चिकित्सक अस्पताल नहीं, हम लोग अस्पताल चलाते हैं। समस्या ये थी कि फिजिशियन का स्थानांतरण। अब कक्षा 1 भी जो नहीं पढ़ा हो जानता है अस्पताल चिकित्सक चलाता है, लेकिन उतना बड़ा अधिकारी मदान होकर के बोलता है चिकित्सालय चिकित्सक नहीं, हम चलाते हैं। ऐसे ही अभी 2-4 दिन पुरानी घटना है, जिसको दायित्व मिला था सुरक्षा देने का जनमानस को, जिसके नाम पर आम आदमी सोचता है कि प्रशासन के नाम पे हम घरों पे स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और पूरी सुरक्षा होगी। उसी क्षेत्र में एक अबला धू करके जल जाती है और उसके संदर्भ में लोग जाते हैं मिलने, तो अधिकारी को बात करने का अवसर नहीं है। लेकिन उनका जो चरण चुंबन कर रहे थे ऑफिस में, जो उनकी गौरव गाथा गा रहे थे, उनसे मिलने में ही उसे आनंद आ रहा था, क्योंकि अहंकार जो है फलीभूत हो रहा था और हृदय के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा। हमें इस अंधेरे को दूर करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे के पीड़ा के बोध को समझें। राष्ट्र और समाज की जो समस्याएं हैं, जो हमारा दायित्व है, उसके प्रति हम संवेदनशील हों। नहीं तो आगे जो उस कविता में था, मनुजता नहीं पूर्ण होगी
तब तक कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। यहाँ तो भूमि पे लहू डाल करके उसकी प्यास मिटाई जा रही है, छोटे छोटे टुकड़ों के लिए संघर्ष हो रहे हैं, और रोज कोई न कोई हमारा आपका पड़ोसी, हमारे घर का परिवार का सदस्य या बगल के परिवार का सदस्य उसी पृथ्वी में लौट जा रहा है, पृथ्वी तो यहीं रह जाती है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ऐसा कलुषित वातावरण जो है, इस जो हमारे मन मानस में जो तिमिराच्छिन्न मानस है, वहाँ प्रकाशित करने की सर्वाधिक आवश्यकता है। जब तक हम उसे प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक ऐसे दीपावली मनाने का कोई अभिप्राय नहीं है। वो प्रकाश हमें अपने अंदर जगाना है, सबके अंदर पहुंचाना है। घर घर जो है दीपक के माध्यम से ज्ञान की और इस श्रेष्ठता के भावों की, राष्ट्र और समाज के प्रति चिंतन को बढ़ाना होगा, तभी ये दीपावली मनाने का अभिप्राय है और तभी हमें ये हक है। हम आज ये प्रतिज्ञा करें कि हर घर में किसी प्रकार की जो कष्ट रूपी अंधेरा है उसको दूर करने का हम प्रयास करें, और तभी हम आज के इस कार्यक्रम का अभिप्राय होगा, और यही आज का संदेश है। धन्यवाद।